गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार और हमारे जीवन में एक नया दिन, एक नई शुरुआत को लेकर हमारे साथ शामिल हुआ है। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि एक नए दिन में हमने कदम रखा है। और जब हम शुरुआत करते हैं दिन की, तो वो किस रीति से करता है बहुत मायने रखता है, क्योंकि वैसा ही हमारा जीवन आगे उस पूरे दिन भर में हमारे जीवन में हो सकता है या गुजर सकता है, बीत सकता है। ऐसी सारी चीजों के लिए जबकि परमेश्वर हमारे जीवन को कहीं एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं, और मनुष्य होने के नाते हमारी भी इच्छाएं होती है, पर कार्य या आदतें या कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे जीवन को वहां पर पहुंचने से रुकावट और बाधा बन जाती है। और बड़ी गंभीरता के साथ आज के इस समय में मेरे और आपके जीवन को सोचने की आवश्यकता है। और गंभीर बात यह है कि यदि हम कल को, जो कल बीत गया, वो कल को हम भूल जाते हैं, तो हमारा आने वाला कल बेस्ट होगा, अच्छा होगा। उसको पीछे छोड़ दें। वो सारी चीजों को हम अगर मद्देनजर रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर की हम महिमा और तारीफ और प्रशंसा बढ़ाई कर सकेंगे। क्योंकि आज के मनन के लिए जो बात सामने आई है वो ये है, रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसका 27, 28, 29 पद। और यशायाह इस्राएल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इस्राएल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। जैसा यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश छोड़ता है, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सादृश्य ठहरते। ओके, एक 28वें पद में जो बात आई है, प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र सिद्ध करेगा। धार्मिकता से उसे शीघ्र सिद्ध करेगा। मायने बहुत बड़े हैं, और हमारे जीवन में यदि मैं और आप गंभीर नहीं हुए, तो वो धार्मिकता से शीघ्र सिद्ध करने के समय में मेरा और आपका जीवन कहीं पीछे ना छूट जाए, कहीं पीछे ना रह जाए। जैसे कई ऐसी चीजें होती हैं जो लोगों की जीवन में अतीत जुड़ा होता है, और उसकी वजह से वो अच्छा कुछ आने वाले समय में नहीं कर पाते, क्योंकि बार बार उनका विवेक, उनका जीवन, उनकी कुछ चीजें ऐसी होती जो टोचती रहती है। बाखूबी मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा देखता हूं कि जिन लोगों से मेरे को शायद ठोकर लगी, या जिन लोगों के जीवन से मुझे कुछ चोट पहुंची, घात किया गया, वो बार बार मेरे सामने आते हैं। इवन कई बार सुबह सुबह उनका चेहरा देखने मिलता है, तो भी ऐसे समय में मैं उनको देख के कुड़ूं, या उनको कोसूं, या उनको कुछ बुरा बोलूं। उससे बेहतर है कि उनको एक स्माइल देकर आगे जाने दें, और हम आगे आने वाले कल के बारे में सोचते हुए इस पीछे वाली बात को रुकावट या बाधा न बनने दें। एक उदाहरण देता हूं। एक चौक था जहां पर बहुत सारी छोटी बड़ी गाड़ियां आती थी, और इतना ट्रैफिक जैम हो जाता था कि लोग बहुत ना झुंझला जाते थे कि ये सरकार और ये मतलब कब ये सुधरेगा, ऐसा वैसा। तो सरकार ने भी देखा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है। एक निर्णय लिया गया कि यहाँ से एक ओवरब्रिज बनाया जाता है, एक पुल बनाया जाता है, जिससे कि भीड़ कम होगी, ट्रैफिक जैम नहीं होगा।
लोगों को ये एडवाइस अच्छी लगी और लोग उसको मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो सपना देख रहे हैं कि पुल बन जाएगा तो लोग उसमें से जाएंगे और यहाँ पे ट्रैफिक जैम नहीं होगा और हम बाकायदा समय पर अपने मुकाम तक पहुँच पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, पर जैसे ये काम स्टार्ट हुआ तो जो हालात उस समय थे उससे भी बदतर हो गए। लोगों को और गुस्सा आने लगा कि मतलब ये और जगह इतनी थी और सक्रिय हो गई है और हमको और मुश्किल हो रही है। पर ऐसे खिजलाहट में, इन खिजलाहटों के बीच में वो जो कंपनी वहां पर काम कर रही थी, पुल बना रही थी, उसने एक बोर्ड लगाई थी और वो बोर्ड में लिखे हुए लाइन को पढ़ने के बाद लोगों के गुस्सा और खिजलाहट दूर हो जाती थी, शांत हो जाती थी। आपको पता है क्या लिखा था उसमें? उसमें ये लिखा था, हम कल को पीछे छोड़ रहे हैं। ऐसा लिखा था, हम कल को पीछे छोड़ रहे हैं ताकि हमारा आने वाला कल अच्छा हो सके। जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि हम कल को पीछे छोड़ देंगे तो हमारा कल अच्छा होगा। अतीत की बातों को परमेश्वर नहीं चाहता हमारे जीवन से कि उसके द्वारा ठहराया गया, नियुक्त किए गए लोग कम हो जाएं, जो कि 27वें पद में आया है। यशायाह इस्राएल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इस्राएल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, थोड़े ही बचेंगे। ऐसा तो नहीं कि जो बहुतों की संख्या जो पीछे छोड़ दी जा रही है या अलग कर दी जा रही है, उसमें मेरे और आपकी गिनती हो। वो थोड़े से लोगों में मेरे और आपकी गिनती ना हो। उसके लिए चाहिए हम गंभीर हो जाएं। हम कल को पीछे छोड़ देने की बात करें और छोड़ दें ताकि हमारा कल अच्छा हो सके, बेस्ट हो सके। क्या ये चीजें हमारे जीवन से हो सकती है? अरे सालों से चली आ रही होगी दुश्मनी, उसको माफ कर दो ना। सालों से चला आ रहा होगा कोई एक अंदर चोट या घाव या दाग होगा, उसको मिटा डालो। और परमेश्वर इस बात के लिए सक्षम है, तैयार है। यदि हम मान ले और छोड़ दें तो वो आगे बढ़ाने में सक्षम है। कल की बातों को बीत जाने दे भी एक वचन ये भी आया है कि बीती बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया है। बीती बातें जाती रही, अब सब कुछ नया हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और पौलुस एक बात को कहता है फिलिप्पियों के पत्री 3 अध्याय उसके मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। फिलिप्पियों के पत्री 3 अध्याय उसके 13 और 14 पद में, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पीछे की बातों को छोड़कर अगर उसको याद रखूंगा, उस कल को याद रखूंगा, तो आगे का कल मैं स्वयं बिगाड़ लूंगा या बिगड़ जाएगा, बेस्ट नहीं हो पाएगा। आज मेरे और आपके जीवन के, मैं आप लोगों के साथ अगर मैं बोल रहा होता हूं तो मैं अपने आप को भी जोड़ता हूं। मैं भी उसी कैटेगरी में शामिल हूं। कोई भी इंसान होने के नाते गिर सकता है, रुक सकता है, डगमगा सकता है, पर हम कोशिशें करते रहें तो हमारी कोशिशों को कामयाब करने के लिए परमेश्वर तैयार है, तत्पर है। वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। वो इतना बड़ा सहारा है, इतना बड़ा भरोसा है हमारा कि कभी टूटेगा नहीं। और वही कहता है, अपने बीते हुए कल को भूल जाओ, बीती बातों को भूल जाओ, आगे निशाने की ओर दौड़े चले जाओ धीरज से, ताकि इनाम पाओ। कुछ बातें हमारे लिए तैयार है और वो इन दिनों में, 28वां पद, इन दिनों में परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। कौन कैसी चाल चल रहा है, कौन कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है, कौन रुक जाने वालों में से है
और कौन बढ़ने वालों में से है, परमेश्वर बाखूबी जानते हैं। हम तैयारी करें, बढ़ने वालों की कैटेगरी में बढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएं। किसी ने किया होगा हमारे साथ बुरा, करने दें उसको, उसका लेखा वो देगा। किसी ने सोचा होगा, प्लान किया होगा हमारा आने वाला कल अच्छा ना हो, पर आपका और मेरा बनाने वाला हमारा कल पहले से तय करके रखा है कि हमको वहां पहुंचने के लिए तैयार है। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हमेशा याद रखें, कभी अड़चने आती भी है ना, तो उसमें सुधार कार्य चालू है, वहां पर बोर्ड लगा रहता है, कार्य प्रगति पर है, कृपया धीरे चलें, एक बोर्ड लगा रहता है, उसको हम पढ़ते हैं और अपने आप को कंट्रोल करते हैं। वैसे ही वो कंपनी को मैं सैल्यूट करता हूं कि जिसने लिखा कि हम कल को पीछे छोड़ रहे हैं, जो बेकार था उसको पीछे छोड़ रहे हैं ताकि आने वाला कल हमारा अच्छा हो सके। ऐसा पढ़ने के बाद किसके अंदर नहीं एक नई ऊर्जा पैदा होगी। और आज यदि मेरे और आपके सामने ऐसी बातें आई है, तो मेरे और आपके जीवन को वो बचाकर सुनिश्चित करना चाहता है कि हम वहां जरूर पहुंचे, हमारी दशा बिगड़ न जाए, हमारा जीवन रुक न जाए, थम न जाए या नष्ट न हो जाए, पर बचाया जाकर उसके राज्य में हमेशा के लिए प्रवेश करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इसके सुंदर वचन के लिए, सुंदर बातों के लिए। हमारे जीवन पर दया करिए, हमारा जीवन रुक नहीं जाए, बीती बातों पर हम गौर करते हुए अपने आने वाले कल को ना बिगाड़े, लेकिन आपके सन्मुख में हम नित्य प्रतिदिन बढ़ना चाहते हैं। मदद करिए, सहायता करिए, आप बड़े मददगार हैं, आप पर भरोसा हमारा कभी रखना गलत नहीं होगा, इसलिए आप पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, आने वाले कल को हम बेस्ट बनाना चाहते हैं। प्रभु धन्यवाद आज के इन उदाहरण और वचन के लिए, सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। और फिर से एक बार धन्यवाद कि आप लोग देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आपके जरिए लोगों तक, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार तक ये बातें पहुंच रही है। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। मैं ऐसा बोलूंगा कि 1000 गुना आशीष आपके जीवन में शारीरिक और आत्मिक रीति से मिले, ताकि आप परमेश्वर की महिमा नित्य हमेशा करते रहे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।